नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अब आपको पैसे निकालने के लिए बैंक और एटीएम तक नहीं जाना होगा। अब आपके एक कॉल पर एटीएम चलकर आपके दरवाजे पर पहुंचेगा। यानी अब एटीएम के बाहर लंबी लाइन और नो कैश जैसे झंझट से ग्राहकों को जल्द छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहकों को एटीएम अपने घर तक मंगवाने के लिए केवल एक कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है और वे अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने रविवार को ये जानकारी दी। 84 वर्षीय मुखर्जी का उपचार कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है। मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली छावनी में स्थित सेना के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में अपने उपराष्ट्रपति के स्वीकृत भाषण के दौरान परिवारों के महत्व को छुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार मेरी बहन है, परिवार मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी भतीजियां और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है। परिवार मेरे अंकल, मेरी आंटियां और मेरी चिट्टीज है। चिट्टी तमिल भाषा का शब्द है। कमला हैरिस के इस शब्द के बोलते ही भारत में उनकी ट्विटर पर जमकर तारीफ मिलने लगी है। कई राज्यों में हुई बगावत का नुकसान उठ झेल चुकी अब कांग्रेस के अंदर एक लेटर बम फूटा है। करीब 20 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर परिवर्तन की मांग की है। हालांकि इस चिट्ठी लिखने वाले इन नेताओं ने एक ने कहा कि उनकी ओर से सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक खेमा राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों का निर्माण पुनः शुरू करने के लिहाज से रविवार को मानक परिचालन प्रक्रियाओं की घोषणा की है। जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद एसओपी को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जारी किए गए दिशा निर्देश के आधार पर फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए शूटिंग शुरू की जा सकती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। खासकर राजधानी भोपाल और देश से सबसे साफ शहर इंदौर को बारिश ने पिछले 24 घंटों में तरबतर कर दिया। भोपाल में 24 घंटे में 8.5 इंच बारिश हुई, जो 14 साल बाद अगस्त में एक दिन में हुई बारिश का रिकॉर्ड है। वहीं इंदौर में 100 साल में पहली बार एक दिन में 12.5 इंच पानी बरसा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट यानी IIPM के डायरेक्टर अरिंदम चौधरी को सर्विस टैक्स चोरी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी UGC की शिकायत पर हुई। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी सेंट्रल GST विभाग के अधिकारियों ने की है। बता दें कि अरिंदम को इससे पहले मार्च में भी गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का पहला टीका इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यूपी के गाजियाबाद में NDRF के 10 बड़े बेड वाले अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारे कोविड वैक्सीन उम्मीदवारों में से एक क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। हमें पूरा विश्वास है कि साल के अंत तक एक वैक्सीन विकसित हो जाएगी। ब्लूम्सबरी इंडिया ने शनिवार को फरवरी के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक किताब का प्रकाशन नहीं करने की घोषणा की है। प्रकाशन संस्था ने यह घोषणा उनकी जानकारी के बिना किताब के बारे में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किए जाने के बाद की। हालांकि इस किताब की लेखिकाओं वकील मोनिका अरोड़ा, दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षिकाएं सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा ने कहा कि भले ही एक प्रकाशक ने इनकार कर दिया हो सकता है, लेकिन पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए कई अन्य विकल्प हैं। प्रतिदिन कोविड-19 जांच बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए भारत ने एक दिन में 10 लाख से अधिक नमूनों की जांच के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया है और अब तक देश में कुल 3.4 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जांच में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। गृह मंत्रालय ने वंदे भारत योजना के तहत गैर निर्धारित व्यावसायिक उड़ानों और एयर बबल व्यवस्था के लिए शनिवार को मानक संचालन प्रोटोकॉल जारी किया है। एयर बबल व्यवस्था दो देशों के बीच व्यावसायिक यात्री उड़ानों का परिचालन पुनः आरंभ करने की अस्थायी व्यवस्था को कहते हैं। मंत्रालय ने कहा कि SOP के मुताबिक वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों के माध्यम से भारत आने के इच्छुक लोग उस देश में स्थित अपने भारतीय मिशनों के पास पंजीकरण करवा सकेंगे। मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि इस साल मार्च में दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि देश में कोविड-19 को फैलाने के लिए वे जिम्मेदार है। न्यायमूर्ति TB नलवड़े और न्यायमूर्ति MG सेवलकर की खंडपीठ ने 29 विदेशियों के खिलाफ दायर प्राथमिकताओं को खारिज करते हुए 21 अगस्त को यह टिप्पणी की है।
देश में कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि ठीक होने वाले लोगों की लगातार बढ़ती संख्या ने भारत का रिकवरी रेट 75% के करीब पहुंच गया है। मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में 57,989 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश भर में अब तक कोविड-19 महामारी से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 22,80,566 हो गई है। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर उस वक्त एक नया विवाद खड़ा हो गया जब द्रमुक ने आरोप लगाया कि आयुष विभाग द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन बैठक में योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े उन पेशेवरों को बैठक छोड़कर जाने को कहा गया जो हिंदी नहीं समझ सकते थे। विपक्षी दल ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं रविवार को 69,239 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 912 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 56,706 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 30,44,940 हो गए हैं, जिनमें से 7,07,668 लोगों का उपचार चल रहा है और 22,80,566 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये 1.86% है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।